कि हनुमान जी रिजिड नहीं है। शक्तियां श्री हनुमान जी के पास कौन सी कम थी, वो किसको परास्त नहीं कर सकते थे। ज्ञान और बुद्धि के निधान है, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। उसका मेन कारण उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास तो है, पर घमंड नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि उनको संतुलन यानी बैलेंस बनाना आता है। वे अपना काम बनाने के लिए खुद किसी भी रूप में ढाल लेते हैं। कभी मच्छर बन जाते हैं और कभी विकराल रूप धारण कर लेते हैं। देखो, जब श्री राम जी और विभीषण से हनुमान जी पहली बार मिलने गए तो ब्राह्मण बन गए। जब सुरसा से टकराते हैं तो 32 योजन का शरीर धारण कर लेते हैं। और फिर जब एहसास होता है कि बड़े होकर बात नहीं बनेगी तो छोटे होकर मुंह में जाकर बाहर निकल आते हैं। जब लंका में प्रवेश करना होता है तो फिर छोटे हो जाते हैं। और जब सीता जी से अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं तो अति लघु रूप में जाकर मुद्रिका उनके सामने डालते हैं। और हनुमान जी उसी लघु रूप में सीता जी को ढांढस बढ़ाते हैं कि माँ आप चिंता ना करें, राम जी की बहुत बड़ी सेना है, मेरी ही तरह आपको यहाँ से जल्दी ही ले जाएंगे। तो माँ को डाउट होता है हनुमान जी का स्वरूप देखकर, क्योंकि उस वक्त बहुत छोटा रूप है। माँ कहती भी हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे बड़ा डाउट है कि आप कैसे कर पाओगे ये सब। और देखो, माँ का डाउट दूर करने के लिए श्री हनुमान जी फिर बड़ा रूप धारण करते हैं। कनक भूदराकार शरीरा, आसमान तक फैले रूप को देखकर जब माँ का डाउट दूर हो जाता है, फिर से छोटे हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? कभी लघु रूप, कभी विशाल रूप, कभी पूंछ लंबी कर लेना, कभी छोटी कर लेना, कभी ब्राह्मण बन जाना। ये सब करके श्री हनुमान जी एक ही शिक्षा सबको देते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जहां विनम्र होना है वहां छोटे हैं, जहां सामने वाले को डराना है विशाल रूप में है, यानी काम के हिसाब से खुद को बदल लें। अब श्री हनुमान जी से दूसरी चीज सीखते हैं। देखो साथियों, जिसके पास ताकत के साथ साथ तो बुद्धि भी हो, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप सोच के देखो, कोई किसी का मर्डर करने आ रहा और वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे कि मर्डर करने वाला उसे गले से लगा ले, तो इससे बड़ा करिश्मा और क्या होगा। अब देखिए, श्री राम से संधि के बाद सुग्रीव भूल ही गए कि राम जी का काम करना है, सीता को ढूंढना है, और भोग विलास में डूब गए राजा सुग्रीव। अब वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद सीता माता का पता लगाना था। वर्षा ऋतु बीत गई, लेकिन सुग्रीव जी का कोई अता पता नहीं। गजब की लापरवाही कर दी सुग्रीव जी ने। राम जी जैसे सरल और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के मन में भी क्रोध का संचार हो गया, और उन्होंने लक्ष्मण को यहां तक कह दिया कि जिस बाण से बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। पर लक्ष्मण जी स्वभाव से गुस्सैल हैं। बड़े भाई की बात सुनकर लक्ष्मण जी का खून खौल गया। अब लक्ष्मण किष्किंधापुर पहुंचे। उन्हें गुस्से में देखते ही सब बानर इधर उधर भागते रहे। सुग्रीव की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि लक्ष्मण जी का सामना करें, और सुग्रीव ने आखिरकार संकट मोचन हनुमान जी को ही मोर्चे पर लगा दिया। अब सीखने की बात यह है कि यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के सामने कोई तर्क वितर्क किया ही नहीं, कोई सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी। हनुमान जी ने कमाल की तरकीब अपनाई। सबसे पहले लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और फिर श्री राम की स्तुति करनी शुरू करी, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि श्री राम की स्तुति पूरी होने तक लक्ष्मण बीच में कभी नहीं बोलेंगे, और इसी बीच उनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि वो जानते थे कि क्रोध को अगर आप थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें तो वह कमजोर पड़ जाता है। देखो, ताकतवर होने के साथ साथ हनुमान जी की बुद्धि अलग ही लेवल पर सोचती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण जी कुछ देर के बाद शांत पड़ गए, और फिर श्री हनुमान जी ने उनको सुग्रीव से मिलवा दिया। साथियों, लक्ष्मण जी जैसे गुस्सैल व्यक्ति को, जो सुग्रीव को मारने के इरादे से किष्किंधापुर आए थे, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से शांत कर दिया। दोस्तों, अगर आप जीवन के चैलेंजेस और स्ट्रेस से परेशान हैं तो उसका एक रामबाण इलाज आज आपको बता देता। जीवन में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें श्री हनुमान जी के कई चरित्र हैं जो आपको प्रेरणा देंगे कुछ ना कुछ करने की। कहते हैं कि जो इंसान सुंदरकांड का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन में श्री हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है, जिसे आज आप टेक्नोलॉजी की मदद से ऑडियो